Hi friends, welcome back. I am confused. IPL retention policy 2025 है, ये कौन सी पॉलिसी बनाई है इन्होंने 2025 की? तो चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मली रिटेंशन पॉलिसी उनको बनानी पड़ती है जिनकी कंपनी से बहुत लोग छोड़ के जाते हैं, मगर आईपीएल से तो कोई छोड़ के जाएगा नहीं। वो होगा ना आईपीएल रिटेंशन पॉलिसी, मतलब कि आईपीएल की जो अलग अलग टीम्स है उनके लिए पॉलिसी बना रहे होंगे कि तुम कैसे अपने प्लेयर को रख सकते हैं और दूसरी जगह कैसे प्लेयर जा सकते हैं। फ्री फॉर ऑल करो, जिसको जाना है जहां मर्जी जाओ। फिर तो बस यही होता रहेगा, पैसे बढ़ते जाएंगे उनके लिए। चलो देखते हैं क्या न्यूज। 31 अक्टूबर तक का टाइम है तुम्हारी फेवरेट आईपीएल टीम के पास अपने रिटेन प्लेयर्स के नाम मोटा भाई को सबमिट करने का, क्योंकि आईपीएल मेगा ऑक्शन के रिटेंशन के रूल्स आ चुके हैं। और यस, ये तुम्हारी एक्स के मूड से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है भाई। इन रूल्स को लेके मैं खुद बहुत कंफ्यूज्ड हूं यार, इसीलिए तो ये वीडियो 2-3 दिन लेट हो गई। मैंने सोचा पहले बाकी क्रिएटर्स को वीडियो बनाने दो, फिर उनकी वीडियो देख के समझ के तुम्हारे लिए वीडियो बना दूंगा। नहीं समझ आया मूर्ख, अपनी छवि सुधार। देखो मेजरली तो 8 रूल निकल के आए हैं, जिसमें स्पेसिफिकली 7वां रूल तुम्हें पता ही होगा अब तक तो कि थाला के लिए बनाया गया है। बट उन 8 रूलों को समझने के लिए ऐसा लग रहा है कि 800 रूल और समझने पड़ेंगे। अरे मुझे चक्कर आने लगा। तो इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और मैं मतलब इस तरह से बनाया है ताकि लूप होल जो लोगों को समझ ही ना है, कुछ भी करना है अपनी मर्जी जो मर्जी जहां जाए। क्लियर कर देते हैं। रूल नंबर 1 से शुरू करते हैं, जो कहता है कि द आईपीएल फ्रेंचाइजीज कैन रिटेन अ टोटल ऑफ 6 प्लेयर्स फ्रॉम देयर एग्जिस्टिंग स्क्वाड। दिस कैन बी either by retention or by using the right to match option। इसका मतलब इस साल टीम्स को टोटल 6 रिटेंशन मिल रही है आरटीएम्स मिला के। अब पहले क्लियर कर दूं, जिन लोगों को आरटीएम ही नहीं पता क्या होता है, पहली बात तो लॉकडाउन किड्स, क्या बोला तूने? बट कोई बात नहीं, कोई एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखो आरटीएम वो कार्ड है जिसमें मान लो अगर रोहित शर्मा कहते हैं भाई मैं इस साल ऑक्शन में जा रहा हूँ, मुझे मुंबई से रिटेन नहीं होना, तो मान लो रोहित भाई के लिए आरसीबी ने 20 करोड़ की बिड कर दी, तो एमआई आके कह सकती है नहीं भाई ये तो हमारा प्लेयर था, हम आरटीएम कार्ड लगा रहे हैं और इस प्लेयर को हम रखेंगे, तुम्हें नहीं देंगे। 20 करोड़ में सिंपल समझ गए भाई, बहुत इजी है। कांग्रेचुलेशंस टू एमआई, केकेआर, एसआरएच, ऐसी टीम्स जिनका कोर सलामत रहेगा। ये वही टीम्स थी यार जिनको मैक्सिमम रिटेंशन चाहिए थे, और वही कुछ टीम्स थी पंजाब और लखनऊ जैसे जिनको रिटेंशन चाहिए ही नहीं थे। तो उनके लिए भी रूल बढ़िया काम करता है, क्योंकि सेकंड रूल यहाँ पे आके कहता है कि इट इज एट द डिस्क्रेशन ऑफ द आईपीएल फ्रेंचाइज टू चूज देयर कॉम्बिनेशन ऑफ रिटेंशंस एंड आरटीएम्स। तो मतलब आरटीएम और रिटेंशन इन दोनों का कॉम्बिनेशन टीम अपने हिसाब से सेट कर सकती है। मान लो मुंबई को 5 रिटेंशन 1 आरटीएम चाहिए, हो जाएगा। अच्छा, मान लो टोटल 4 रिटेंशन और 2 आरटीएम चाहिए, वो भी हो जाएगा। और मान लो आरसीबी को 3 रिटेंशन और 3 आरटीएम चाहिए, सारे रिटेंशन भी कर सकते हैं। टीम को 6 आरटीएम और 0 रिटेंशन चाहिए, मतलब बुरी हालत है उनकी, बट वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऑब्वियसली मैं नाम नहीं लूंगा पंजाब का, लेकिन तुम सबको पता है यार कौन सी टीम है। बट रूल 2 का छोटा सा प्लॉट ट्विस्ट ये कहता है कि भाई अगर तुम 6 रिटेंशन कर रहे हो तो तुम मैक्सिमम 5 कैप्ड प्लेयर्स ही रिटेन कर सकते हो, इंक्लूडिंग इंडियन एंड ओवरसीज, और मैक्सिमम 2 अनकैप्ड प्लेयर्स रिटेन कर पाओगे। इसका मतलब अगर टोटल 6 रिटेंशन करने की सोच रहे हो तो 1 अनकैप्ड प्लेयर को रिटेन करना मस्ट है। ऑल्सो अभी तक जब भी रिटेंशन होती थी तो 1 या 2 फॉरेनर्स को रिटेन किया जाता था, लेकिन इस बार बीसीसीआई ने हटा दिया। मतलब तुम 5 के 5 फॉरेनर्स रिटेन कर सकते हो कैप्ड प्लेयर्स में, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट अनकैप्ड में भी फॉरेनर्स रिटेन कर लो, फॉरेनर्स को इतना नहीं देना चाहिए भाव। तुम क्लासन, हेड और बैट कमिंस तीनों को रिटेन कर लोगे यार, पैसा उनको जा रहा है। ये लोग अपने फॉरेन प्लेयर्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। अब देखो अभी तक तो सबको सिंपल लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं लग रही, अच्छा खासा 6 प्लेयर्स का कोर भी रिटेन हो रहा है, मतलब हर टीम यही चाहेगी यार। लेकिन प्रॉब्लम 3rd रूल से शुरू होती है, जो कहता है कि बेटे अगर तुम्हें अपनी टीम का कोर रिटेन करना है, 6 प्लेयर रिटेन करने हैं तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इट कम्स एट अ कॉस्ट, एंड दैट कॉस्ट इज अ टोटल ऑफ 79 करोड़। वो कैसे होगा मैं बता दूंगा, लेकिन रूल 3 ये भी कहता है कि इस साल हर टीम का आईपीएल फर्स्ट 90 करोड़ से बढ़ा के 120 करोड़ कर दिया गया। तो अगर तुम्हारी टीम 5 कैप्ड प्लेयर्स की रिटेंशन करती है तो उसको फर्स्ट रिटेंशन को 18 करोड़ देने हैं, सेकंड रिटेंशन को 14 करोड़ देने हैं, और थर्ड रिटेंशन को 11 करोड़ देने हैं। ये सब ठीक है क्योंकि अभी तक ऐसा ही होता आया था कि ग्रेजुअली रिटेंशन के सारे अमाउंट्स डिक्रीज होते गए थे, लेकिन इस साल ट्विस्ट ये है कि 4th रिटेंशन से ये रीसेट हो गया। मतलब 4th रिटेंशन वाले प्लेयर को तुम्हें फर्स्ट रिटेंशन वाले की तरह 18 करोड़ देने पड़ेंगे, और 5th रिटेंशन वाले प्लेयर को तुम्हें सेकंड रिटेंशन वाले की तरह 14 करोड़ देने पड़ेंगे। यानी ज्यादा अच्छा कोर बनाना है तो पैसा बहाना पड़ेगा। और ऊपर से अगर तुम 6th प्लेयर रिटेन करने का सोचते हो, जो कि टेक्निकली सिर्फ अनकैप्ड ही हो सकता है, उसके लिए कैप है 4 करोड़। तो ये टोटल रिटेंशन तुम्हारी टीम को कॉस्ट करेगी 79 करोड़। 120 करोड़ के पर्स में से 79 करोड़ हटा दो तो हमारे पास बचते हैं सिर्फ
40,000 39 41 करोड़। 39 की 40 41 ठीक है 40 और अब इन्हीं 41 करोड़ में तुम्हें बाकी के 16 से 17 प्लेयर खरीदने होंगे अपनी टीम के लिए। भाई सच बोलूं, इतने में तो सिर्फ 2 ही पैट कमिंस आ पाएंगे। देखो क्लियरली मोटा भाई नहीं चाहते कि टीम ज्यादा रिटेंशन करे। ये तो टीम लड़ रही थी रिटेंशन के लिए, ज्यादा जिद कर ली थी, तो मोटा भाई ने दे दी। उनको लग रहा है रोहित शर्मा ना चला जाए, इसलिए देखा जाए तो ये सब अच्छा है, चोंचले हुए हैं। मेगा ऑक्शन का फन बना रहता है। अगर हर टीम अपने 6 अच्छे प्लेयर रिटेन कर लेगी तो मेगा ऑक्शन से 60 अच्छे प्लेयर कम हो जाएंगे और फिर उतना मजा नहीं आएगा। लगी है भाई प्लानिंग, इतनी प्लानिंग मतलब कैसे, मुझे क्या टेढ़ा मेढ़ा करके सब किया है। ये मेरे ख्याल से बिग पहनता है। कई टीम्स का फेवर भी होता है, जैसे मुंबई इंडियंस। अब ये लोग हार्दिक को अपनी फर्स्ट रिटेंशन बना के 18 करोड़ दे सकते हैं, सूर्या को मान लो चलो 14 करोड़ दे दो, और फिर इतना करोड़, इनको तो एक ही गेम के बाद जिंदगी भर कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि कोई कहीं भी जाए, जो कि 18 करोड़ ही डिजर्व करता है भाई, क्योंकि ऑनेस्टली मैं तो नहीं देख सकता कि भाई हार्दिक पांड्या बुमराह से ज्यादा कमा रहा है मुंबई इंडियंस में। एंड ये मैं ऑब्वियसली एक्सक्लूडिंग रोहित शर्मा बात कर रहा हूँ। अगर रोहित शर्मा मान लो मुंबई में रहने का डिसीजन ले लेते हैं, फिर तो मुंबई के भी लगने वाले हैं। बट इसका मतलब ये कि अगर तुम्हारी टीम में 2-3 बड़े बड़े स्टार्स हैं तो तुम उनको फिर भी अच्छा अमाउंट दे सकते हो। जैसे गुजरात टाइटंस में भी सिमिलर चीज हो सकती है। शुभमन गिल को 18 करोड़ दो, राशिद खान को भी 18 करोड़ मिलने चाहिए, टेक्निकली उसको भी मिल सकते हैं। अब मुझे नहीं पता इन अमाउंट से मॉडिफिकेशन हो सकती है या फिक्स रहेंगे, क्योंकि पहले भी मॉडिफिकेशन हो चुकी है। क्योंकि दूसरी तरफ यही रिटेंशन प्राइसेस कुछ टीम्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आरसीबी को मान लो तो तुम पोटेंशियली रिटेन करना चाहोगे विराट कोहली, रजत पाटीदार, सिराज और कैमरन ग्रीन या विल जैक्स जैसे प्लेयर्स को। तो कोहली को 18 दे दिए, कैमरन ग्रीन को 14 दे दिए, सिराज को 11 दे दिए, उसमें रजत पाटीदार को फिर से 18 दोगे क्या, या आरटीएम यूज करोगे? कंफ्यूजिंग। केकेआर का तो मुझे और भी कंफ्यूजिंग लगता है। मतलब रसल और नारायण को तुम 18-14 दे दो, लेकिन श्रेयस अय्यर को फिर क्या 11 दोगे? और मान लो चलो मैं वहां रिंकू को रख देता हूँ, नहीं चेंज कर देंगे। हाँ जरूरी है उसको, जिसको 18 कम वाले को टॉप वाले को नीचे कर दो, उसको 18 दे दो। सरदर्दी होने वाली है सबको यहाँ पे, लेकिन एक टीम है जिसको बिल्कुल बिल्कुल मतलब बिल्कुल सरदर्दी नहीं होगी। उसके लिए ही ये पूरी रिटेंशन रूल दिल्ली उसी के लिए हो रहा है, और वो सीएसके है। क्योंकि अब रूल 1, 2, 3 हो गए हैं, हम 4, 5, 6 स्किप करके जाते हैं 7वें रूल पे, बिकॉज थाला फॉर अ रीजन एंड दैट रूल इज ऑल्सो थाला रूल के लिए बनाया। मैं तुम्हें पिछली आईपीएल वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि रूल नंबर 7 कहता है कि भाई एक कैप्ड इंडियन प्लेयर जिसको 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं कोई भी इंटरनेशनल मैच खेले, वो अनकैप्ड प्लेयर बन जाएगा इस सीजन। सिंपल भाषा में थाला ने पिछले साल भी रिटायरमेंट नहीं ली थी, और ये महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी फाइनल ईयर हो सकता है। हर बार ही बोलते हैं, हर बार 7,000 टाइम। तो कैसे ये सीएसके को हेल्प कर रहा है भाई? 3 प्लेयर उठाओ 18 में, ऋतुराज उठा लो, पथिराना उठा लो, जड्डू उठा लो, और एक अनकैप्ड प्लेयर माही भाई उठा लो। परफेक्ट स्क्वाड, पोर रिटेन। रोहित, ये तेरे को क्या हो गया रे? मैं बच्चों से बात नहीं करता। वैसे तो इस रूल के अकॉर्डिंग टेक्निकली केकेआर भी सुनील नारायण को एज एन अनकैप्ड प्लेयर 4 करोड़ में रिटेन कर सकते थे, लेकिन ये सिर्फ इंडियन प्लेयर्स पे ही अप्लाई होता है। दैट मींस पीयूष चावला, अमित मिश्रा, मोहित शर्मा, ये सब प्लेयर्स को जैसे होने वाले हैं जो रिटेन हो जाए इस बार एज अनकैप्ड प्लेयर्स। इवन दो आई डाउट कि वो पॉडकास्ट के बाद अमित मिश्रा को शायद ही कोई रिटेन करे। एंड इस रूल के चलते एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, जैसा भी चल रहा है 2028 में ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ये दोनों भी अनकैप्ड प्लेयर्स में आ जाएंगे। सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी? एक और क्रेजी चीज भाई, तुम्हें पता है अभी बांग्लादेश की स्क्वाड अनाउंस हुई है, उस पे भी मैं वीडियो बना के डाल चुका हूँ, वो जाके देख लेना। और उसमें कुछ अनकैप्ड प्लेयर्स है जैसे हर्षित राणा, नितिश रेड्डी और मयंक यादव। अब अगर ये प्लेयर्स डेब्यू कर लेते हैं इस T20 सीरीज में, जो कि मतलब बांग्लादेश के प्लेयर आईपीएल में आ रहे हैं, मतलब ये बोल रहे हैं क्या? केकेआर की ऑक्शन स्ट्रेटेजी इस बांग्लादेश की सीरीज पे भी डिपेंड करती है। फिर एलएसजी मयंक यादव को 4 करोड़ में नहीं कर पाएगी भाई, 11 करोड़ देने पड़ेंगे या 18 करोड़ देने पड़ेंगे, वरना भेजो ऑक्शन में और बैठे होंगे लोग पर्स लेके अपना। बट कमिंग बैक टू वो 75 करोड़ के 5 रिटेंशन, क्या तुम्हें लगता है कोई भी टीम इतनी क्रेजी होने वाली है जो टोटल में 5 प्लेयर्स पे 75 करोड़ रुपीस स्पेंड कर दे? I mean, obviously, टॉप 3, 4 तो करेंगे ही। बस प्लेयर्स ही ऐसे हैं कि करने ही पड़ेंगे। बट अदर देन दैट मुझे ऐसी कोई टीम ही नहीं दिख रही यार। सब टीमों को आई थिंक बेस्ट यही रहेगा कि 3 रिटेंशन लो और 3 आरटीएम उठा लो। मतलब सिर्फ 43 करोड़ स्पेंड होंगे, और आरटीएम से फिर जितने सस्ते में खरीद सकते हो खरीद लेना। अगेन ये भी अच्छा ऑप्शन लग रहा था अंटिल आरटीएम ने ट्विस्ट डाल दिया। क्या बहुत तुम एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब बेसिकली मान लो कि चहल है और चहल को राजस्थान ने रिटेन नहीं करा। पहली बात तो सो सैड, हर बार हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ
तकलीफ नहीं होगी। बट ठीक है, चहल को राजस्थान ने रिटेन नहीं करा, वो चाहते हैं कि हम उसको आरटीएम से सस्ते में खरीद लेंगे, तो वो ऑक्शन में वेट करते हैं और आरसीबी बिड कर रही है चहल के लिए, क्योंकि उनको अपनी गलतियां सुधारनी है। तो अब अगर आखिरी बिड आरसीबी ने करी है, मान लो 8 करोड़ की, एंड ऑलमोस्ट वो आरसीबी को सेल होने वाला है, तो आरटीएम रूल के अकॉर्डिंग राजस्थान से पूछा जाएगा कि भाई तुम्हारे पास एक आरटीएम कार्ड है, तुम्हें चहल पे लगाना है, तो तुम्हें 8 करोड़ में चहल मिल जाएगा। पहले क्या होता था, आरटीएम यूज किया तो प्लेयर उतने ही प्राइस में मिल गया, लेकिन अब अगर राजस्थान कहती है हाँ भाई मुझे लगाना है, तो आरसीबी कहती है रुक जाओ बेटा, मैं इसका प्राइस और बढ़ा दूंगा। और आरसीबी चहल का प्राइस 14 करोड़ कर देती है। तो ओए अब ओए। भी अगर वो आरटीएम यूज करके खरीदना चाहते हैं चहल फिर को, वो कहेगा, ले लो, ले लो। 14 करोड़ ही देने पड़ेंगे। तो इसी 14 करोड़ में या तो आरआर आरटीएम यूज करके वाह। खरीद सकती है, या फिर आरसीबी भी खरीद सकती है। तो players के लिए अपनी टीम फायदेमंद के पास है। एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आ गया और है कमाओ। आरटीएम वाले प्लेयर का प्राइस इंक्रीज करने का, इवन आफ्टर दे गेट टू नो कि उसको खरीदने का सोच रहे हैं। मतलब ये गेम चेंजर हो सकता है, और ये टैक्टिकली तो मतलब टीम्स को हिला के रख देगा। स्पेशली तुम्हें पता है जब वो डीसी का ओनर सामने होगा, फिर तो भाई सबकी वाट लगने वाली है, सबके पर्स खत्म होंगे। दिल्ली का है, सच में भाई दिल्ली का बोल रही है। आईपीएल स्क्रिप्ट नहीं, इंसेप्शन की स्क्रिप्ट लग रही है। ऑल्सो यस, द प्लेयर्स हैव द राइट टू रिफ्यूज टू बी रिटेन बाय अ टीम। मतलब रोहित भाई मना कर सकते हैं अगर उनको नहीं रिटेन होना मुंबई से, प्लीज कर अच्छा। देना रोहित भाई। नहीं, उसमें सोचना क्या है। नाउ कमिंग बैक टू द रूल्स, कुछ रूल्स फॉरेनर्स के लिए भी है, क्योंकि वो हर साल आके हमें लूट के चले जाते हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, मुझे तो इसलिए गुस्सा आ रहा था इसको सुन के। सिंपल बोल दिया है कि भाई मिनी ऑक्शंस जो होंगी फॉलोइंग इयर्स में, उसमें कोई भी फॉरेन प्लेयर्स इंडियन प्लेयर से ज्यादा कमा ही नहीं सकता है। डब्ल्यू मोटा भाई, मतलब? सच में डब्ल्यू, मतलब अपने इंडियन प्लेयर्स को यार ये देखा, बिना हक विकेट। मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी लीग है ये। ये तो किसी ने ऐसे ऑक्शन बनाया में कोई हुआ है। इंडियन प्लेयर 20 करोड़ का सेल होता है, तो मिनी ऑक्शन में अगले साल फॉरेन प्लेयर सिर्फ मैक्स टू मैक्स 18 करोड़ ही ले जा सकता है। और अगर मेगा ऑक्शन में कोई इंडियन प्लेयर 15 करोड़ का मैक्सिमम प्राइस लेके जाता है, तो फिर मिनी ऑक्शन में ओवरसीज प्लेयर सिर्फ मैक्सिमम 15 करोड़ का ही बिक सकता है। इसको हम रूल नंबर 5 और 6 नहीं, इसको हम पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क रूल बोलेंगे। ऑल्सो नेक्स्ट ईयर के ऑक्शन से ओवरसीज प्लेयर्स को खरीदने के अमाउंट फिक्स किए जाएंगे। मतलब एक फोर्स दिया जाएगा स्पेसिफिक अमाउंट का, जिससे ही तुम ओवरसीज प्लेयर्स खरीद सकते हो, ताकि ये लोग 25-25 करोड़ ना ले। वही तो मैं कह रही हूँ। काफी ओवरसीज प्लेयर्स ऐसे भी होते हैं भाई, जो बहुत चालाकी से अपना नाम मिनी ऑक्शन में डाल देते हैं जब उनकी डिमांड ज्यादा होती है, जब वो अच्छा खेल रहे होते हैं उसके राउंड। वो चीज अब से नहीं होगी, तुम्हें मेगा ऑक्शन में अपना नाम डालना ही पड़ेगा, तभी तुम मिनी ऑक्शन में भी सोल्ड होने के लिए एलिजिबल हो पाओगे। एंड द बेस्ट पार्ट ये उन प्लेयर्स के लिए है जो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले पीटी दे देते हैं। अगर कोई ओवरसीज प्लेयर ऑक्शन में पार्ट लेता है, टीम को सोल्ड हो जाता है, लेकिन आईपीएल शुरू होने से पहले पुल आउट कर लेता है फॉर सम रीजन, प्रायोरिटाइज कंट्री या फैमिली, तो वो अगले 2 साल के लिए आईपीएल से बैन हो जाएगा। ओहो, इसे कहते हैं जेसन रॉय 2 साल के लिए? ब्रुक रूल, जॉश हेजलवुड रूल, वरिंदु हसरंगा रूल। अब ये फॉरेन प्लेयर विड्रॉ करने से पहले कम से कम 5 बारी सोचेंगे, और 6ठी बारी विड्रॉ करने का आइडिया है विड्रॉ कर ले। सच बताऊं, जब ये ऑक्शनों की बातें करे तो फॉरेनर्स की बता रहे थे ना, मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि भैया फॉरेनर्स को क्यों ये आईपीएल में रहते हैं, मुझे कि अपना पैसा उनके ऊपर पुटना, आई डोंट एग्री विद इट। पर एटलीस्ट अब कुछ ऐसी सिचुएशंस की हैं कि भाई कैप लगाइए कि हम इंडियन से तो ज्यादा नहीं कमा सकते, पर और कैसे, जैसे ये करते हैं ना कि पहले आ जाएंगे या बीच में, ये भी लगाना चाहिए कि गेम में खेलते खेलते बहाना मार दो जी हम इंजर्ड हो गए हैं या फलाना ठमकाना हो गया, चले जाओ। तो वो भी ये कुछ, उसमें भी कुछ होना चाहिए। तो कुछ तो इन्होंने किया है, पर अभी बहुत कुछ की जरूरत है फॉर फॉरेन प्लेयर्स। चलो हमारे इंडियन प्लेयर्स को आप जितना मर्जी दो, उसमें इतना पिंच नहीं होता कि भैया चलो अपने ही इंडियन प्लेयर्स को मिल रहा है, पर जहाँ पे वो फॉरेन प्लेयर्स जो उसके बाद में हमारे अगेंस्ट, हमारी कंट्री के अगेंस्ट खेलते और फिर जीत जाते हैं, वो मुझसे टॉलरेट नहीं होता। पता नहीं आप लोगों से उनको जरूरत ही नहीं थी फॉरेनर्स को नहीं करने की जरूरत नहीं है। नो फॉरेनर्स। जब हम लोग गेम खेल रहे हैं बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ सिटीज ऑफ इंडिया, तो फिर उसमें बाहर की फॉरेनर्स को क्यों आप लेके आ रहे हो? मुंबई इंडियंस बोले, मुंबई में कोई अंग्रेज कहां से? वही तो अननेसेसरी अपने पैसा क्यों उनको दे रहे वैसे हो? ही गेम देखने वाले तो इंडियन व्यूअर्स ही हैं, इंडियन व्यूअर्स ही देख रहे हैं। अब का दिल्ली वर्सेस गुजरात हो रहा है, वो कोई फॉरेनर थोड़ी कोई जाके देख रहा है। तो देखिए ये यूएस के हिसाब से पूरा बना हुआ है। मुंबई इंडियंस में ऐसा तो नहीं कि जो भी खेल रहा है मुंबई का है। हाँ, पर फॉरेनर्स को थोड़ी कोई लेके बैठ जाओगे तुम, तो ये तो ऐसे ही है, हो गया। बस जो लोग इस टीम में चले गए उस टीम में लगे, बस आपस वो खेलते तो रहे। उनको फायदा हो रहा है कि उनको इतनी कमाई हो रही है, ऊपर से हमारे यहाँ पे आके वो स्टडी करके चले जाते हैं कि प्लेयर्स कैसे हैं, मिलजुल के उनसे उनको आइडिया हो जाता है हर प्लेयर का किस टाइप का है। ऑब्वियसली आईपीएल वगैरह पैसा बनाने के लिए है। लोगों को जिनको अच्छा लगता है क्रिकेट देखना, अच्छा है तो देखिए आप क्रिकेट, ज्यादा और ज्यादा क्रिकेट देखिए और अपना पैसा स्पेंड करिए, दैट इज अ गोल।
पर भैया बहुत पैसा है इसमें यहाँ पे यार, आईपीएल को देख के तो बहुत पैसे, एक एक टीम 120-20 करोड़, ओ माय गॉड, दिस इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।